इंडिगो के लेटेस्ट फियास्को में सब उलझे, पर एक धमाकेदार फैक्ट बताऊं। आपको पता है इंडिगो प्लस टाटा ग्रुप मिलकर एविएशन मार्केट का 90% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। इंडिगो का अकेले लगभग 63% शेयर है एविएशन सेक्टर में। इसे कहते हैं ओलिगोपॉली। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया के ग्रोथ मॉडल का एक पैटर्न है। ओलिगोपॉली का मतलब होता है जब उस सेक्टर में सिर्फ कुछ ही कंपनीज मेजॉरिटी कंट्रोल रखती हैं। और ये सिर्फ एयरलाइंस में नहीं होता है, फूड डिलीवरी में जोमेटो, स्विगी, ई कॉमर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पोर्ट्स में सीमेंट में, कोल में पावर, पेमेंट, सब जगह यही पैटर्न आपको देखने मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये बुरी चीज है? सरप्राइजिंगली नहीं, ये नेचुरल है और जरूरी भी है। ये सब सेक्टर्स कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, एंट्री बैरियर इतना हाई होता है कि नए प्लेयर्स सर्वाइव ही नहीं कर पाते, और जो कर भी लें दे ब्लीड फॉर इयर्स बिकॉज ऑफ जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा लॉन्ग होता है। रिजल्ट, नेचुरली सेक्टर कुछ ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के पास कंसोलिडेट हो जाते हैं, और ये कंसोलिडेशन एक्चुअली एफिशिएंसी क्रिएट करता है, केओस नहीं। एग्जांपल के रूप में अडानी ग्रुप। इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। पोर्ट्स हो गया कनेक्टेड टू लॉजिस्टिक्स, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर पावर, फिर फ्यूल, फिर ट्रांसमिशन, फिर एयरपोर्ट्स। ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हर चीज अलग अलग वीक ऑपरेटर्स के हाथ में हो तो डिलेज बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेंगे, कस्टमर कहीं ना कहीं सफर करेगा। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर जैसे कि अडानी ये सारे लिंक्स को इंटीग्रेट करता है तो सिस्टम सीमलेस हो जाती है, कोऑर्डिनेशन फास्ट हो जाती है, डिलीवरी रिलायबल हो जाती है और कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है। यानी ये डोमिनेंस नहीं है, डिलीवरी होती है। ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन होता है। इंडिया जैसे नेशन स्केल एम्बिशंस वाले देश को नेशन स्केल बिल्डर्स चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी वर्ल्ड क्लास होता है जब उसे स्ट्रॉन्ग कमिटेड लॉन्ग टर्म प्लेयर्स बनते हैं। और इसी वजह से एविएशन, पावर, पोर्ट, सीमेंट सब सेक्टर्स नेचुरली उन्हीं कंपनीज के पास जा रहे हैं जो 20-30 इयर्स का विजन रखते हैं, सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं।